ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है और कहां तक लेकर जा सकती है और कहां तक इसे जाना है, कहां जाना है, इसकी एक झलक आपने अभी देखी। एक व्यक्ति 4 टीन शेड के कमरों में रहता है, सेकेंड हैंड लूना चला रहा होता है, जो डबल पोस्ट ग्रेजुएट है। आई एम डबल पीजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पीजी किया, इंग्लिश लिटरेचर में भी पीजी किया, बीएड भी हूं, पीएचडी रजिस्टर्ड हूं। अपने स्कूल में पढ़ाता था और जयपुर के एक बहुत बेहतरीन स्कूल में मैं लेक्चरर था, ट्यूशंस भी करता था, फिर भी कर्जा नहीं उतर रहा था। नेटवर्क इंडस्ट्री आई, सपने जगाए, एक एक करके उन कामों से दूर होते चले गए, अपने आप को यहीं डुबो के लगाया, चिपका दिए सपने, काम किए और नौकरी छोड़ दी, ट्यूशन छोड़ दिया, स्कूल पे ध्यान देना छोड़ दिया। 96-7 में शुरू किया था। 2-3 साल करने के बाद पता लगता है कि सपने तो साकार हुए नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसमें इंसान गिव अप कर जाता है। आप भी चल के आए होंगे अलग अलग जगहों से। बहुत कम ऐसे शख्स होते हैं जो रुके रहते हैं, चलते चले जाते हैं। पवन भाई ने कहा 5 साल, इतना पेशेंस होता कहां है? लोगों को तो 5 दिन में, 5 महीनों में चाहिए, और हमने 3 साल संघर्ष किया, रिजल्ट नहीं मिला। मैं अभी कृष्णा को सुन रहा था, नियमों से बंध जाने के बाद व्यक्ति बदलाव पसंद नहीं करता, लेकिन कई बार वर्तमान को ध्यान में रखते हुए पीछे के नियमों से बाहर निकलना पड़ता है। मैं नेगेटिव था, लेकिन मेरी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, उसके पिताजी एक बिजनेस करते थे जिसके बारे में भी बताया। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन किसी न किसी तरह से सुना, काम नहीं करना चाहता था, फिर किसी न किसी तरह से माहौल में एडजस्ट हुए और किया। मैं कई बार सोचता था कि अगर मैंने नहीं सुना होता और पीछे के अनुभव के आधार पे छोड़ दिया होता तो आज कहां होता। इस इंडस्ट्री ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से 180 डिग्री के एंगल से बदला है। जर्रा जर्रा और रोम रोम कर्जदार है, इसका एहसानमंद है उन लोगों का जिन्होंने प्यार दिया, स्वीकार किया, भरोसा किया और साथ दिया। सचमुच जो कुछ यहां बोल रहे थे राठी साहब, कैसे तुलना करें किसी वो चीज से, इसने इतना नाम, पहचान, घूमना फिरना। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायद जिला बचाओ, जिला, राज्य की बात नहीं कर रहे, जहां ना गए हो। लाखों लोगों से हाथ मिलाने का मौका मिला, करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का सुअवसर मिला। एक छोटे से टीन शेड के कमरे में रहने वाला व्यक्ति, सेकेंड हैंड लूना चलाने वाला व्यक्ति, क्या था ऐसा? ये इंडस्ट्री का दम और विश्वास, ये विजन देता है। दोस्तों, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। अभी हमारे वहां से हमने सफर शुरू किया। आज जयपुर में हमारे 4 बड़े स्कूल हैं, 3 आरबीएसई एफिलेटेड है, एक सीबीएसई एफिलेटेड है 12th तक, एक कॉलेज है पीजी लेवल तक, हॉस्टल भी है, और एक बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी सोसाइटी जो ड्रीम हाउस जैसा कुछ सोचते हैं, वहां रहने का सौभाग्य भी है। इन सब चीजों के पीछे जिनका सबसे बड़ा सपोर्ट साथ रहा, कई लोग कहते हैं कि ये लकी होते हैं। मैं बता दूं कि ये जो है यहां पर अभी आपसे मुलाकात करूंगा, लकी होते हैं वो लोग जो कपल के रूप में बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये वेवलेंथ मिलना भी बड़ी चीज होती है। मैंने क्या किया, ये सब चीजें अपन शेयर कर लेंगे। यहां क्यों हूं, इस जगह पे, इस इंडस्ट्री में कैसे एक नई पहचान बनाई जाए आम इंसान की, उसे उठाया जाएगा, मतलब उसे पिक किया जाए, उसे लिया जाए, चाहे वो नया है या पुराना, चाहे वो अचीवर है या लोगों की नजर में फेल्योर। यहां बोल के गए थे जितेंद्र भाई कि आपके मां बाप हो सकता है आपको फेल्योर कह दे, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है फेल्योर कह दे कि ये कुछ नहीं कर सकता, पर एक व्यक्ति होता है जो आपके घर पे जाके कहता है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट।
ये अमेजिंग है, चमत्कारिक इंडस्ट्री है, लेकिन यहां पे चीटेड हुए हैं लोग, बदनाम भी हुई है। जो नाम होना चाहिए था उसके साथ साथ बदनामी भी इंडस्ट्री की हुई है, और उसे पुनः गौरवान्वित कराने और पुनः नाम स्थापित कराने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी? हेलो, अरे आवाज तो पहुंच रही ना, समझ तो रहे सब लोग? अरे मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, ये तो प्यार है, इन्होंने बड़ा भाई होने के नाते इतना सम्मान दे दिया है। मैं बिल्कुल सिंपल सा इंसान हूं, आप ही की तरह से। और ऐसे ही किसी सेमिनार में शुरुआत हुई थी, पीछे बैठकर वहां एक आग लगी, ऊर्जा लगी, और संकल्प किया कि मुझे भी एक दिन स्टेज तक आना है। धीरे धीरे आ गए। तो मेरी बातों से सहमत हो हाँ बोल सकते हैं, और ना सहमत हो तो ना बोलने का पूरा अधिकार है। राठी साहब है? सारे लोगों को है। आई लव यू, आई लव पवन सर, आई लव संतोष सर। कैसे ऐसी विपरीत परिस्थितियों में डिसीजन लेकर के इसे इतनी दूर तक लेकर आए, इन ऊंचाइयों पर लाए, इतना नाम बनाया, प्रोडक्ट पैकेजिंग और प्रोफाइल, पे आउट्स, सब चीजों में। केवल यही चीजें आकर्षित नहीं करती ये दुनिया में, और ये 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री की जो बात है, और ये नंबर 1 बनने की बात, यहां से भी बहुत से लोगों ने बोली। मेरी बात को अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन ये सब इस तरह के स्टेजेज पे हर कंपनी के लीडर रोज बोलते हैं। हेलो, am I right? ये चुभाने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, पर ये दावे हर कंपनी के स्टेज पर लोगों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कितनी शिद्दत से सींचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हेलो, कहते हैं कि गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का लहू भी चाहिए कुछ असर के लिए। और यहां पे जिन चंद चेहरों ने जो स्टेज पर थे, उन्होंने जिगर के लहू से सींच के इसे तैयार किया है, खड़ा किया है। ये निश्चित रूप से वटवृक्ष बनेगा, ये बरगद का पेड़ बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लहू से सींचा है। हेलो, यस यस यस। यही सब देखकर मैं जितेंद्र भाई से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, पवन भाई ने रेगुलरली अप्रोच किया। मतलब अप्रोच का मतलब फॉलो अप भी क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो कम्युनिकेशन। यू नेवर नो, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप जानते भी नहीं है, पता नहीं कब क्या हो सकता है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से अचानक डिसीजन इस तरह की परिस्थिति से ऐसे लिया जा सकता हो। और मैंने नहीं, लाखों लोगों को हिंदुस्तान में, लाखों भी मैंने छोटा बोल दिया है। हेलो, हो सकता है संख्या बड़ी भी हो, मुझे नहीं पता, एकदम से यकीन नहीं होता है। और ये मिलन यूं ही बना नहीं है, उसकी मर्जी के, रजा के बिना। क्यों मांगू साहब? अब आपका नाम आज पता चला मुझे तो कि जितेंद्र जी है। मैं तो मांगू सर ही समझता हूं। मुझे बहुत छुआ यहाँ के स्पीकर्स ने दिल से। मैं सबका नाम नहीं जानता, वो छोटा लड़का झा दिल्ली से, आर.के. वर्मा चूरू से, वो कहाँ नरजीत हमारे, हाँ क्या बात है, सचमुच राठी साहब क्या हीरे चुन चुन के लाए होते हैं और आपको लाने वाले रियली बड़ी, मुझे लग नहीं रहा कि मैं किसी स्टेज पर पहली बार आया हूं। एकदम नई जगह है मेरे लिए, और इतना कंफर्टेबल नहीं होता व्यक्ति, उसके पीछे का बहुत सा वजन होता है, उसके ऊपर उसके उथल पुथल चल रही होती है, लोगों की, तानों की, बातों की, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? हेलो, ऐसा लग रहा है कि पहली बार आए? यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो सिला रहा है बंदगी में मेरी। अरे उसकी रजा थी कि लाइक माइंडेड पीपल एक जगह पे आए और कुछ बड़ा चमत्कार करे इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए कंट्रीब्यूट करे और ट्रूली ट्रांसफॉर्म करे। इसीलिए उसने ये डिजाइन किया। हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हर जगह पे।
देखिए, कपल के रूप में हम पहली बार बहुत लंबे समय के बाद में स्टेज पर आए हैं और यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ कमिटेड है, एक परिवार के रूप में, सामूहिक रूप से सबको लेकर चलने के लिए, क्योंकि बड़े भाई के रूप में लेकर आए हैं एक जिम्मेदारी देकर। सचमुच आई फील प्राउड। क्या पवन जी ने, उत्पल जी ने, मांगू सर ने, तीनों की टिकड़ी का मुझे पहले से नाम पता था। आज मुझे आशीष नरेश जी से, राठी साहब से और हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। सचमुच कहते हैं कि गेहूं की बोरी में पूरी बोरी चेक नहीं की जाती, बानगी देखी जाती। बानगी, बानगी का मतलब क्या, जो भी समझ गए? हाँ, बस यूं डाल के निकालते हैं उसको। तो अभी तो बानगी देख ली, पता चल गया ट्रेलर का। हरविंदर जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, अपने लोगों का यहाँ पे। चलो लाइट गई, कोई दिक्कत नहीं, बातें तो चलती रह सकती। जिस तरह से स्वीकार्यता होती है, देखिए लाना किसी को इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसे स्वीकार कराना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ये सभी हो पाता है जब हम कनेक्टेड होते हैं लोगों से, दिलों से। यस, आज आपके पास टाइम तो क्योंकि अब ये तो मैंने अभी एक गाना सुना भी। हाँ जी, पता चल गया मुझे इशारा, इसीलिए मैं आ गया मुद्दे पे। मैंने अभी एक गाना सुना था, अभी शेयर भी किया था। मैं कई जगह पे करता हूँ गानों का, मुझे ज़्यादा ही शौक है। वो R.K. वर्मा भी बता रहे थे, 16-17 साल हुए। हाँ। पहली बार हुआ है, पहली बार। अच्छा, वर्मा ही है ना यार, वो R.K. बोल दो, के बोल दो, चूरू वाले बोल दो। देखो, मैं तो इतनी सारी पहचान, मेरे को एक एक शब्द आपके छपे हुए हैं, नाम कई बार स्लिप हो जाता है। तो एक गाना मैंने सुना था, वो आपके साथ में शेयर करता हूं, हर किसी ने सुना होगा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। तो ये पूरा छोटा टाइम था, पूरा था सही पकड़े हो। तो ये प्रीत जहां की रीत सदा सदियों से चली आई है, और यहां के हर हृदय से निकलता हुआ, छलकता हुआ वो प्यार और स्नेह जोड़ के हमें जिस रूप में यहां खड़ा करके रखा है, सचमुच बेमिसाल है। आई सल्यूट एंड एक्सेप्ट योर लीडरशिप, और आपकी जो भी टीम है उसको दिल से कहते हैं। उछलकर वो नहीं चलते जो माहिर हो किसी फन में, छलक जाते हैं पैमाने, सुना है ओछे बर्तन में। कहते हैं ना, कई बार जो भी है, मैं शब्दों पे ज्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा, कर सकते हैं, टाइम नहीं है। आई लव यू ऑल। आप सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये जहां है उससे नेक्स्ट लेवल पर, आप जहां है उससे नेक्स्ट लेवल पर, आप आज जो सोच के आए उससे नेक्स्ट लेवल पर, आपने आज जो डिसाइड किया है उससे नेक्स्ट लेवल पर, आज ओवरऑल जो लोग मान रहे हैं उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलने के लिए हम नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। उसने भेजा है, उसने डिसाइड किया है, उसने तय किया है और उसने रिश्ता बनवाया है एक बड़े बॉन्डिंग के रूप में, क्योंकि ये उसकी रजा के बिना कुछ हो नहीं सकता। और आज आपका भाई, आपका दोस्त अनूप शेखावत जिस जगह पे है, जहां पर भी है, उसमें सबसे बड़ा बैकअप परिवार का तो रहता ही रहता है, लेकिन पूरे परिवार के साथ जो मुखिया तो कहने के लिए मेल होता है, लेकिन मुखिया के सारे रोल अदा
घर को संभालना, परिवार को संभालना, रिश्तेदारियों को संभालना, हमारी चारों स्कूल कॉलेज को संभालना, हजारों बच्चे और उनके पेरेंट्स को संभालना, सोसाइटी में भी संभालना, बिजनेस में भी संभालना। कोई महिला, इकलौती महिला इतने सारे रोल को निभाती है और शिकन तक नहीं आती। सचमुच आई फील प्राउड, आई फील ब्लेस्ड। आपके सामने मुखातिब करता हूं आप लोगों के जोरदार